किससे मिल रहा है, किससे जाके ये भी पता करो कि घर से चोरी तो नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों नशा करते हैं। आपका देवर जो आलोक है और ये भाई साहब सबको नशा करवाते हैं और ये बच्चों को लत डलवाते हैं और इनको हमने जांच करवाई है, इनको HIV संक्रमण है। ये क्या होता था? HIV संक्रमण एक ऐसा वायरस है जो कि सिरिंज के द्वारा, खून के द्वारा और HIV गर्भवती जो माताएं बहनें होती है उसके बच्चे को भी हो सकता है। और जो हम अनचाहे मतलब हम बाहर जाते हैं, किसी से मिलते हैं तो ये संक्रमण आता है। अब सुई के द्वारा कैसे होता है, देखिए, जब एक व्यक्ति सुई लगाएगा वही सुई किसी दूसरे व्यक्ति को लगा दी जाए तो हमारा संक्रमण, हमारा बीमारी उस व्यक्ति के अंदर चली जाएगी सुई के द्वारा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति की दुर्घटना हो जाती है, खून की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? खून की। हम लोग क्या करते हैं, अपने दोस्तों को, नातेदारों को बुलाते हैं, भैया बोलते हैं खून दे दो। लेकिन अगर जो व्यक्ति खून दे रहा है, अगर उसको कोई तकलीफ हुई, कोई वायरस हुआ, कोई संक्रमण हुआ, तो खून के द्वारा वो संक्रमण उनके पास चला जाएगा, ठीक है ना। तीसरा है, जो हमारी माताएं बहनें गर्भवती होती है तो अगर वो HIV से पीड़ित है तो उसके होने वाले बच्चे को हो सकता है। अगर वो जाकर ICTC केंद्र में जांच करवाती है और अगर वह HIV से पीड़ित पाई जाती है तो डॉक्टर की देख रेख में उसका इलाज होगा और सब डॉक्टर की देख रेख में होगा, जिससे कि हम जच्चा और बच्चा को सुरक्षित कर सकते हैं। समझ में आ गया। चौथा है कि हम जब बाहर जाते हैं तो कम से कम हम अपने परिवार के प्रति वफादार रहें, कोई ऐसा गलत काम नहीं करें। अगर वो नहीं मानता फिर भी करता है गलत काम, क्योंकि इंसान का जीवन एक बार मिलता है, तो भी आप कंडोम का इस्तेमाल कर सकते हो। बाकी कुछ नहीं, करना ही नहीं चाहिए गलत काम, क्योंकि बीमारियां लेकर आप घर आओगे, आपका पूरा परिवार नष्ट हो जाएगा। आप चाहे कितने पैसे वाले क्यों ना हो, ये वायरस खत्म नहीं होता है, आपको धीरे धीरे एड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये, हाँ पूछो साहब, क्या पूछ रहे थे? डॉक्टर साहब, हाँ, छूने से भी होता का? देखिए, जो ऐसा संक्रमण है, अगर किसी व्यक्ति को HIV संक्रमण है तो ये छूने से नहीं होता, साथ खाना खाने से नहीं होता, साथ बैठने से, साथ खाना सोने से नहीं होता, लेकिन अगर खून से खून मिलेगा तब ये संक्रमण होता है। हाँ जी भाई साहब, एक बात बता। हाँ। जैसे मेरे भैया जी संक्रमण है, हाँ। तो जो अगर जांच कराए तो जाके रिपोर्ट मुझे दे देंगे? जो व्यक्ति जांच कराने जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, उसकी रिपोर्ट उसी को दी जाएगी। किसी मतलब परिवार का कोई व्यक्ति भी जाता है उसको रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। तो जहाँ में खर्चा आता होगा? नहीं, ये बिल्कुल निःशुल्क होता है। अपने जिला सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ पर ICTC केंद्र खुले हुए हैं, वहाँ जाकर आप जांच कराएं। अगर संक्रमण पाए जाते हो तो ART की दवाइयाँ बिल्कुल निःशुल्क और फ्री में मिलती है, बिल्कुल फ्री में मिलती है। तो ये दवाई कब तक खाना पड़ेगी? हाँ, जब तक हम जीवित हैं, जिंदा रहने के लिए हम खाना खाते हैं। इसी प्रकार से डॉक्टर की देख रेख के अनुसार, डॉक्टर जैसे बताएं दवाइयाँ आपको नियमानुसार खानी है, ऐसा नहीं करना, एक भी दिन की नागा नहीं करनी है। और जैसे ये मतलब ये बीमारी गुप्त रखी जाती है, जांच भी इसकी गुप्त होती है, हाँ। तो कोई ऐसा नंबर है जिससे किसी को भी जानकारी चाहिए तो मिल जाए? है ऐसा नंबर, एक नंबर है। अगर देखिए, मैंने तो एक पूरी तरीके से बात नहीं बताई है, लेकिन उसके अंदर बहुत डीपली बात बता दी जाती है। तो 1097 टोल फ्री नंबर है, आप चाहो तो अभी डायल कर सकते हो। 1097 इस पर डायल करेंगे, इसको आपको पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त हो जाएगी, बता दिया जाएगा कि हाँ भैया आपको क्या करना है और संक्रमण कैसे कैसे फैलता है जी। हाँ, ये मेरा दोस्त है, हाँ, ये बच तो जाए वो बचा ले डॉक्टर साहब। इधर आओ जरा। अरे डॉक्टर साहब, जाके चक्कर में फंस गया। जाने जो सुई अपने लगाई वही सुई वही लगा दी, यानी कि जब HIV है। एक बात सुनो, हाँ। कोई किसी को है ना जबरदस्ती कोई काम नहीं करवा सकता जब तक हमारी इच्छा नहीं हो। नहीं, वो शुरू में लगा अच्छा लग रहा, नशा हो। हाँ। नशा तो सबको अच्छा लगता है, दिमाग शून्य हो जाता है, कहीं भी चले जाओ, लेकिन गलत बात है। अब तुम बताओ, तुम पहले कसम खाओ कि हम आज के बाद ऐसा कोई गलत काम नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं ना तो खुद करेंगे ना दूसरे ने करने देंगे। तो भैया, अब तुम तुम्हारे भैया से हम बात कर ले जरा। हाँ, बात कर लो। आओ जरा, आओ। अब जैसे हम कहें तुम वैसा करोगे? आशा वैसे ही करेंगे जैसे तुम। तो कसम खाओ, आज से हम अपने भैया का पूरा ध्यान रखेंगे। तो कसम खाओ, आज से हम अपने भैया का पूरा ध्यान रखेंगे। खाओ कसम। खाओ कसम। कौन खाए? कौन खाए? अरे तुम्हारा भैया है वो। अरे तुम्हारा भैया है वो। हाँ, मुझे ये बता रहा हूँ, हाँ। मुझे भी यार सो रहा हूँ,
तो मैं बचाऊंगा भी नहीं बचाऊंगा। मैं छोटे छोटे बच्चे आते हैं, वो डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। अरे तो तुमने ऐसा गलत काम करा ही क्यों था? जब अब रो रहे हो, बच्चे का उस समय ध्यान नहीं आया? उस समय ध्यान आना चाहिए था। डॉक्टर साहब मुझे पता नहीं था। कैसी बातें करते हो? आदमी को कोई जबरदस्ती काम करवा सकता है क्या? बताइए आप लोग, जब तक हमारी इच्छा नहीं होगी। तो ये बोल रहे हैं मुझे पता नहीं हो। तो भैया अगर हम कोई भी काम करें अपने बच्चों को ध्यान में रखते हुए करेंगे तो कोई गलत काम हमसे हो जाएगा? नहीं होगा। लेकिन ये आप अब रो रहे हो। मुझे बचा लो डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो। अरे प्यार पत्ता, चिंता नहीं करो, तुम्हें कछु नहीं भाव है। लेकिन अगर तुमने नहीं छोड़ा ना तो ये आने वाले समय में जरूर संक्रमण हो जाएगा। आ गई समझ में? मैं बचाऊंगा। बच जाओगे। भगवान। हाँ, क्या है भगवान? भगवान है, लेकिन जब तक तुम ध्यान नहीं दोगे कुछ नहीं होगा। मेरा यही कहना है आप सभी से। जैसे भाई साहब को घबराहट होने लगी, मैं ये चाहता हूँ, ये तो खैर एक नाटक है, नाटक के द्वारा हम बता रहे हैं, लेकिन हमें नशे से कोई भी गलत काम करने से दूर रहना चाहिए। जीवन एक बार मिलता है भाई, इस जीवन को कैसे जी सकते हो वो आप जानो, क्योंकि यही जीवन है। इसी को समझ लो, क्योंकि ये हम हमारे माँ बाप भी, हमारे भाई बंधु कोई साथ नहीं देगा। जब हमको तकलीफ होती है हमको खुद ही सहन करना होता है। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है, मैं यही चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग स्वस्थ रहें, अच्छे से रहें और ऐसी बीमारियाँ, ऐसा गलत काम ना करें जिससे कोई तकलीफ हमारे शरीर में आ जाए, कोई बीमारी आ जाए जिससे हमारा पूरा परिवार और हम नष्ट हो जाए। क्योंकि इसके बाद कोई भी पैसा खर्च कितना भी कर लो वो व्यक्ति ठीक नहीं होता है। आखिर में अंत में सिर्फ एड्स होता है। कई प्रकार की बीमारियां शरीर में हो जाती है, उसके बाद एड्स होता है, वो अंतिम पड़ाव होता है। तो हमें जीवित रहना है, जितना समय भी रहना है, अच्छे से स्वस्थ रहो। तो हमारा यही उद्देश्य है। धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग आए यहाँ पे, भले हमारा कार्यक्रम छोटा सा है लेकिन संदेश भरा और जानकारी भरा है। धन्यवाद, नमस्कार।